चैप्टर नंबर 2 का 9th क्लास की न्यूमेरिकल नंबर 8 है। तो क्या कहता है न्यूमेरिकल? A cricket ball is hit vertically upward and return to ground 6 seconds later. Calculate the maximum height reached by the ball or initial velocity of the ball. ये वाला न्यूमेरिकल और जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 है तकरीबन सेम है। उसमें आपको वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई थी, इसमें निकालनी है। हाइट उसमें भी मालूम करनी थी, इसमें भी मालूम करनी है। और उसमें देखिए आपको टाइम जो था मालूम करना था, टोटल टाइम आने और जाने का। इसमें आने और जाने का टाइम आपको दे दिया गया। सही है। अच्छा, ये जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ना बच्चों, इसमें हम एयर फ्रिक्शन या कोई भी और फ्रिक्शन या कोई भी ऐसी फोर्स जो हमारी एनर्जी को ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, न्यूमेरिकल से हट गए, स्टेटमेंट से हट गए, हम वो सारी चीज़ें आमतौर पर इसमें इग्नोर कर। आप इन न्यूमेरिकल्स में या आपकी फिजिक्स की बुक में बड़े आइडियल केसेस को डिस्कस किया जा रहा है जिसमें और कोई लॉस नहीं हो रहा हमारा, जिसका तज़करा नहीं हो रहा। ठीक है। आप नॉर्मल जिंदगी में कोई शय फेंकते हैं तो उस पर फ्रिक्शन लगती है ना, आपने देखा होगा, आप शॉट मारे, हवा तेज चल रही हो तो वो बॉल बाउंड्री तक नहीं पहुंचती, नॉर्मल हालात में वो इजीली बाउंड्री पार करती है। तो हम बहर अभी इस तरह की एयर फ्रिक्शन या ऐसी कोई शय डिस्कस नहीं कर रहे। तो न्यूमेरिकल का हमने स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देख ली हमने, हम जो है ना इसका डेटा बनाते हैं। सही है। अच्छा जी, टाइम, टोटल टाइम है आपके पास 6 सेकेंड। अगर आप एयर फ्रिक्शन इग्नोर करेंगे हम इसको बीच में नहीं लेके आ रहे, तो आपके पास आने और जाने का टाइम जो होगा ना वो क्या होगा, 3 सेकेंड होगा। 3 सेकेंड उसे लगेंगे आने में और 3 सेकेंड इसे लगे थे जाने में। सही है। तो आप कह सकते हैं सर T1 भी आपके पास जो है वो 3 सेकेंड है, T2 भी आपके पास 3 सेकेंड है, यानी आने और जाने में सेम टाइम होगा। अच्छा, उसके अलावा हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मालूम करनी है। वी अब 0 होगा जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे बॉल की या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है। सही है। हमने एच मालूम करना है, कैपिटल एच क्या थी, सही है। और ए आपके पास जी होगा माइनस जी। सही है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जमीन की ग्रेविटी से अवे जा रहे हैं, तो ये आपका माइनस जी होगा। ठीक है। अब देखिए आप बड़ी आसानी से इसमें अगर आप लगाएं तो डेटा आपको गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन अगर आप यूज करें तो आप आसानी से इसमें क्या निकाल सकते हैं, वी आई निकाल सकते हैं। ठीक है। सोल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमने मालूम करना है, सॉरी वी आई हमें, वी एफ 0 है, वी आई कितना है जी वो मालूम करना है हमने। ए हमारे पास है -10, टाइम हमारे पास 3 है। सही है। अच्छा, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू वी आई माइनस 30 आ गया ना, तो 30 उधर ले जाते हैं, तो वी आई किसके बराबर आ जाएगा, +30 मीटर पर सेकेंड। देखिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इसके अलावा आप लोगों ने क्या निकालना है जी, हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम जो एच था वो कितना था, बॉल आपकी मैक्सिमम कितने ऊपर तक गई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करते हैं
वो क्या है जी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये यूं बन जाएगा 2 माइनस जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्केयर। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये आपके पास आ गया -10, एच हमें मालूम करना है, वी एफ कितना है जी आपके पास 0 है, और वी आई कितना है 30 अभी हम लोगों ने मालूम है, -20 एच हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा -900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900, माइनस माइनस गया, दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, 20 से डिवाइड कर देते हैं, 0 0 से गया, 2 2 से गया, 0 0 से गया, 2 1 का 2 और 45 है, तो हमारे पास किसके बराबर आ गया 45 मीटर। तो हम लोगों ने हाइट भी मालूम करी, ये चीज़ हमने, दो चीज़ें हमने मालूम करनी थी, वो हम लोगों ने मालूम करी। अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल नंबर 9 है, कहता है when brakes are applied the speed of train decreases from 96 km/h to 48 km/h in 800 meters. How much farther will the train move before coming to rest, assuming the retardation to be constant? कहता है जब ब्रेक्स अप्लाई की ना, ब्रेक वाले और ट्रेन वाले ने ब्रेक्स अप्लाई की, तो जो ट्रेन की स्पीड थी वो 96 km/h से 48 km/h हो गई, कम हो, लेकिन उस दौरान ट्रेन ने 800 मीटर का फासला भी तय कर लिया, सही है। अब वो कहता है बताएं रुकने से पहले पहले ट्रेन ने कितना फासला तय किया, और इस दौरान जो पहले एक्सेलरेशन थी ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, वो वही रही जो पहले थी, यानी रुकने तक जो इसकी रिटार्डेशन थी वो चेंज नहीं हुई, सही है। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए ना आपको पहले रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, फिर आप लोग डिस्टेंस जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे स्पीड आपको जो गिवन है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना, ये गाड़ी चल रही थी 96 km/h से, ठीक है, उस बंदे ने, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की, तो यहाँ तक जो फासला था ना बच्चों, ये 800 मीटर था, लेकिन ट्रेन अभी रुकी नहीं है, ट्रेन अभी फर्दर जा रही है आगे। तो वो कहता है कि ये जो फासला है ना, यानी ये जो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया 800 मीटर के बाद 48 से 0 होने तक, वो मालूम करें कितना है। उसके लिए फिर आपको ना ये स्लोप यानी एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, सही है। पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, ये जो वेलोसिटी आपको km/h में है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर/सेकंड में। हम पहला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अभी एक्सेलरेशन के लिए। उसमें आपके पास वी आई कितना था जी, वी आई था 96 km/h, यही था ना। इसको हमने मीटर/सेकंड में चेंज करना है, कैसे, इसे हम लोग 1000 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और 3600 से 0 0 से गया। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा जी 960 डिवाइड बाई 36, देखिए जी कितना होता है, ये आ गया जी 26.66, ठीक हो गया। और वी एफ कितना है जी 48, और इसको भी मीटर/सेकंड में चेंज करना है, इसको 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3600 से डिवाइड, 0 0 से गया, ये आ गया 480, यानी 480 डिवाइड बाय 36, तो ये 13.33 बनता है, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, एस कितना था जी इस दौरान 800 मीटर था, एस 1 क्या है, एक्सेलरेशन हम लोगों ने मालूम करनी है। सॉल्यूशन क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में मोशन यूज कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया जी 2a s इज इक्वल टू
ये हमने मालूम करना है। एस आपके पास है 800, ये भी आपके पास वी आई कितना है जी 20 सॉरी 13.3 ये देखिए ये आ गया माइनस 1600 आ गया 1600 ए इसका स्क्वायर देखिए क्या होता है 13.3 का स्क्वायर देखिए क्या है 26.6 176.89 176.889 और 26.66 का देखिए क्या देखते हैं 710.7556 अच्छा 17689 में से माइनस करें 710 35560 minus 533 33.86 हम इसको ना से डिवाइड कर लेते हैं डिवाइड करें ना क्या आ गया ये 33 या 53 0.33 0.33 क्या आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन। अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है अब दूसरे क्वेश्चन के लिए तो उसके लिए हमें जो है ना ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। या तो ये आगे बस क्या आ जाएगा 2a s इज इक्वल टू दोबारा bs स्क्वायर माइनस bs स्क्वायर एक देना माइनस 33। अच्छा एक बात हम मिस कर गए हैं, जब आप दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे ना तो आप चेंज कर देंगे अपनी वैल्यूज। एक मिनट ये मिटा के ना दोबारा कर लेते हैं यहाँ से डेटा दोबारा बनेगा। ये आपका एक्सेलरेशन आ गई। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे आपके पास जो वी आई हो जाएगा ना वो 48 किलोमीटर बराबर हो जाएगा और वी एफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है तो थोड़ा सा हम अगले नेक्स्ट पोर्शन के लिए डेटा जो है ना वो नए सिरे से सेट करते हैं। ठीक हो गया तो इसी का दूसरा पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक? टू के लिए आपके पास ए आ गया 0.33। अच्छा वी एफ क्या आ गया 0, वी आई क्या आ गया आपके पास जी 48 यानी 13.33। ठीक है तो ऐसा आपने मालूम करना है। फिर यूज करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास 2a f इज इक्वल टू ठीक है ए की जगह -0.33 हमने मालूम करते हैं बी एफ आपके पास 0 है ये भी 13.33 माइनस 0.66 ये माइनस क्या था 176 13.33 का स्क्वायर क्या था 86.86 दोनों तरफ आप माइनस माइनस तो कट गया, दोनों तरफ आप क्या करें 0.66 से डिवाइड करो बस क्या आ गया
267.96. ये मेरे पास यानी ये वाला डिस्टेंस जो था ना, ब्रेक लगाने के बाद आपके पास उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी जब उसके पास वेलोसिटी 48 किलोमीटर के बाद जीरो होने था तो उसने तकरीबन 267 किलोमीटर का फासला तय किया। तकरीबन यही आंसर है, ठीक है। तो बस यहाँ तक हम लोग निकालना था इसके बाद, सही।